राम मंदिर ट्रस्ट को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? 5 जून 2026 को सबसे पहली बार चोरी हुई और सबसे पहली एफआईआर 25 जून 2026 को की गई। 20 दिन की मोहलत क्यों? क्या एक्यूज को एविडेंस छुपाने के लिए मौका दिया गया? पिछले 40 दिनों में 70 बार राम मंदिर में चोरी हुई, यानी जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2026 तक कितनी बार चोरी हुई होगी ये किसी को अंदाजा ही नहीं है। करोड़ों राम भक्तों के प्यार से और जनता के आशीर्वाद से बना ये राम मंदिर आरटीआई एक्ट के कानून के तहत नहीं आता और राम मंदिर की कोई भी जानकारी हम नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? राम भक्तों को के द्वारा दिया गया जो डोनेशन था उसकी रिसिप्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्यों नहीं देती थी? आखिर ऐसा कौन सा जादू था जिससे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन महज 15 मिनट में 20 करोड़ में खरीद ली? अभी सारे अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? अभी तक वो जुडिशियल कस्टडी में क्यों? चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं राम मंदिर में चोरी करोड़ों हिंदुओं और सनातन धर्म के लिए उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। 13 जून 2026 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार एक एसआईटी टीम का गठन करती है जिसको लेड कर रहे होते हैं विजय विश्वास पंत। 23 जून 2026 को एसआईटी अपनी 150 पन्नों की इंटरम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जो सेक्रेटरी हैं संजय प्रसाद को देती है। 25 जून 2026 को राम जन्मभूमि के ट्रस्टी कृष्ण मोहन राय अयोध्या के लोकल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। 26 जून 2026 को टेंपल के जो सबसे मेन सेक्रेटरी हैं, हेड हैं, चंपत राय रिजाइन करते हैं और पुलिस उसी दिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। इसमें चंपत राय के सबसे करीबी ड्राइवर और भरोसेमंद आदमी टिन्नू यादव को गिरफ्तार करती है। एसआईटी ने टिन्नू यादव के यहां से 1 लाख रुपए की कैश बरामद की है। अगर हम अनुकल्प मिश्रा की बात करें तो 16 लाख, करुणेश पांडे के यहां से 18 लाख, लवकुश मिश्रा के यहां से 14 लाख और सुभाष श्रीवास्तव के यहां से अभी कुछ भी नहीं मिला है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स में पाया टिन्नू यादव के पास ज्यादातर डोनेशन बॉक्स की चाबी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात एसआईटी ने पकड़ी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास कम से कम 180 दिनों का सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन का था। तीसरी सबसे बड़ी बात, काउंटिंग एरिया के पास सिक्योरिटी गार्ड्स का होना जरूरी था और उनकी फ्रिस्किंग होना जरूरी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी काउंटिंग एरिया के पास जाता था उनकी कुछ भी चेकिंग नहीं होती थी। चौथी सबसे बड़ी बात, काउंटिंग एरिया के पास इस तरीके के कपड़े पहनना अलाउ था जो काउंट करते थे कैश काउंटिंग एजेंट्स कि उसमें जेब ना हो, लेकिन इस नियम का भी साफ साफ उल्लंघन किया। पांचवी सबसे बड़ी बात, नेपोटिज्म। सभी मैनेजमेंट पोजीशंस पर टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष कुमार यादव को रखा और अनुकल्प मिश्रा ने अपने रिश्तेदार को रखा, इसका भी उल्लंघन किया गया। अब आइए जानते हैं इस बात को लेकर नेता और विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं। जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। अब जानते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका अभी भी कोई भी जवाब नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, राम मंदिर में हिडन कैमरे क्यों लगाए गए? क्या चंपत राय को पहले से पता था यहां चोरी हो रही है? और अगर मैनेजमेंट को पता था यहां चोरी हो रही तो इतना लेट एक्शन लेने में क्यों किया गया? दूसरा सबसे बड़ी बात, अनुकल्प मिश्रा के यहां से जब कैश रिकवर हो गया उस 5 जून को, तो उसका कैश रिकवरी मेमो कहां है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है और हम कैसे मान लें कि वहां से सिर्फ 5 लाख कैश ही बरामद हुआ? अब एसआईटी को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, हम सभी को उसी का इंतजार है।